प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 25 अप्रैल दिन मंगलवार को हम आप सब श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है यूना नबी की पुस्तक उसका 4 अध्याय 9 पद। वचन कहता है, परमेश्वर ने यूना से कहा, तेरा क्रोध जो रीढ़ के पेड़ के कारण भड़का, क्या वो उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। प्रियो, यूना परमेश्वर से क्रोधित था और वह उस क्रोध को बदल नहीं सका, परंतु परमेश्वर ने यूना पर दया की और एक पौधे लगाने की आज्ञा दी कि वह छाया करे और उसका क्रोध दूर करे। फिर अगले दिन वह पौधा सूख गया और यूना इस बात से बहुत नाराज हो गया। तब अपने प्रेम में यहोवा नीचे आया और यूना से पूछा कि क्या उसका क्रोधित होना उचित है। यूना अपना क्रोध क्यों नहीं बदल सका? ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी भविष्यवाणी निनवे के लोगों के ऊपर पूरी नहीं हुई। परमेश्वर ने निनवे के लोगों पर दया किया और शहर को नाश होने से बचा लिया। क्योंकि परमेश्वर दयालु, अनुग्रहकारी, सहनशील और दया से भरपूर है, उसने निनवे के लोगों को उसी क्षण क्षमा कर दिया जिस क्षण उन्होंने अपना हृदय उसकी ओर फेर लिया और टाट तोड़ के राख पर बैठ के प्रभु से प्रार्थना करने लगे, उससे पुकारने लगे। यहोवा ने पौधे के द्वारा यूना के साथ हस्तक्षेप किया। यहोवा ने कहा, यूना की पुस्तक 4, 10 और 11 पद में, तब यहोवा ने कहा, जिस रीढ़ के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, न उसको बढ़ाया और न उसे सींचा, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नाश भी हो गया, उस पर तूने तरस खाई है, तो फिर यह बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से भी अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते और बहुत घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, सो क्या मैं उन पे तरस ना खाऊं? प्रियो, कई अवसरों पर हम प्रभु से अधिक प्रश्न पूछते हैं क्योंकि हम अनंत ज्ञान और उसके तरीकों को समझने में विफल रहते हैं। हम नहीं जानते कि परमेश्वर किस रीति से कार्य करता है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 29 पद कहता है, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वह सदा के लिए है और हमारे वंश में रहेंगी, इसलिए इस व्यवस्था की सब बातें पूरी हो जाएंगी। आज भी हमारे मन में इस तरह के प्रश्न उठ रहे होंगे कि मेरे परिवार में विवाद क्यों है, मुझे अच्छी नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, या प्रभु ने मेरे बच्चों को क्यों अपने पास बुला लिया, क्यों नियत समय पे सब कुछ होता नहीं है। बहुत सारी बातें। लेकिन रोमियो का पुस्तक लिखने वाला 8 के 28 में लिखता है, और हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, उनके लिए जो उसकी इच्छा पे चलते हैं। प्रभु के क्रोध को भी हम कई बार नहीं समझ पाते। हम ये जाने कि अगर कोई काम हमारे जीवन में नहीं हो रहा है या फिर हमारे नियम हमारे विधि के अनुसार नहीं हो रहा, तो परमेश्वर का विचार कुछ और ही है। इसलिए आइए उसके वचनों को ध्यान लगाएं और उसके क्रोध के भागी ना बने, लेकिन परमेश्वर के प्रेम के भागी बने, जिससे परमेश्वर का अनुग्रह और भी बहुत ऐसे हमारे और आपके जीवन में वास करने वाला हो सके। आज के मनन के लिए 1 कुरिन्थियों की पत्री उसका 13 अध्याय 12 पद। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय 2 सामुएल की पुस्तक उसका 21 और 22 पद, शाम के समय लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 24 पद से लेकर 43 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।